वंदे मातरम प्यारे साथियों, आज की जो खबर है वो चीन को लेकर है। चीन ने संघाई के पास स्थित हवाई क्षेत्र को 40 दिनों के लिए बंद कर दिया है और इसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। क्यों ये हवाई जो क्षेत्र है इसको बंद किया है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। जरा आप लोग मैप के माध्यम से इसको पहले समझो कि ये कौन सा क्षेत्र है, कहां पर ये ब्लॉक किया है। तो आप लोग समझिए, ये आप लोगों को जो मैप दिखाई दे रहा है ये ताइवान का मैप है और ताइवान के ऊपर आपको यहाँ पर ईस्ट चाइना सी दिखाई दे रहा है। यहाँ इस क्षेत्र को जो है ब्लॉक कर दिया है और इसे प्रतिबंध करने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल आप इसको ऐसे समझो कि ये जो क्षेत्र है ये कितना क्षेत्र है। तो अगर मैं ताइवान के क्षेत्र की बात करता हूं तो ये 36,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है ताइवान का। लेकिन करीब ताइवान से दो गुना 73,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो हिस्सा है, जिस पर अभी ये क्षेत्र जिस पर अभी जो है प्रतिबंध लगा दिया है चाइना के द्वारा, और ये एक दो दिन के लिए नहीं, करीब 40 दिनों के लिए यहां पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी आने वाले 6 मई तक ये बंद रहेगा। इसमें कोई भी बाहरी हवाई जहाज नहीं आ सकता यहां पर। मेरे दोस्त, इसको बंद करने का क्या कारण है, इसको समझने से पहले जरूरी है कि हम ये जानें कि ये एक्चुअली कहां पर इसको प्रतिबंधित किया गया है। तो देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये पूरा जो मैप है ये चाइना का मैप है, जिसमें आप यहां देखेंगे तो संघाई आपको दिखाई दे रहा है और ये जो आपको रेड यहाँ पे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ये वो क्षेत्र हैं जो ब्लॉक कर दिए गए हैं, यानी कि ये हवाई क्षेत्र को जो है बंद कर दिया है। तो अगर इसकी स्थिति को समझें तो ये ताइवान है। ताइवान के ऊपर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र बंद कर रखा है। अब अलग अलग लोग इसका अलग अलग कारण बता रहे हैं। जैसे आमतौर पर अगर देखें ऐसे जो बंद किए जाते हैं क्षेत्र, वो क्यों बंद किए जाते हैं, तो सबसे पहला एक मुख्य रीजन होता है कि यहाँ पर सैन्य अभ्यास चल रहे हैं, तो सैन्य अभ्यास हो सकते हैं। दूसरा ये कारण होता है कि कहीं अगर आग लग जाती है या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी असाधारण घटनाएं होती हैं, तब इनको जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। अदरवाइज अगर मान के चलिए किसी देश के साथ अगर युद्ध चल रहा है तो ब्लॉकेज कर दिया जाता है। तो ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है। हालांकि समुद्री सुरक्षा जो विशेषज्ञ हैं बेंजामिन ब्लेडिन, उन्होंने कहा है एएफपी को, उन्होंने बताया है कि हवाई क्षेत्र ये जो प्रतिबंध हुआ है इसका कारण है कि सैन्य उपयोग के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। तो उन्होंने संभावना ये जताई है कि यहां पर सैन्य अभ्यास के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है साथियों। अच्छा, अब यहां पर एक ताइवान के सुरक्षा अधिकारी भी हैं। ताइवान, जो कि आप लोगों को यहाँ मैप पे दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने कहा है कि चीन अपनी रणनीति के तहत धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा है, खासकर उस समय जब अमेरिका किसी दूसरे युद्ध के साथ में जो है व्यस्त है। आप लोग जानते हैं कि अमेरिका अभी जो है वो मध्य पूर्व देशों के साथ जो है व्यस्त है युद्ध में। जैसे आप लोग जानते हैं इसराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान पर अटैक कर रहे हैं लगातार। तो इसी के चलते ये अपना फायदा उठाने का काम कर रहे हैं। और आप समझिए ये जो ताइवान है ये अमेरिका के सपोर्ट में रहता है, यानी कि अमेरिका इसको सपोर्ट करता है, ये अमेरिका को सपोर्ट करता है। इसके अलावा जापान देश की बात करें तो जापान भी जो है अमेरिका के साथ मिला हुआ है। लेकिन यहां अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना चाहता है इस पर कब्जा करना, जो ताइवान है इस पर कब्जा करना चाहता है। अब डायरेक्टली कब्जा कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन वो धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि यहाँ आसपास के क्षेत्र को कहीं ना कहीं कब्जे में लिया जाए। और फिर जब हम आसपास के क्षेत्र को कब्जे में लेंगे तो अपने आप से ही ये सारी चीजें जो है होने लग जाएंगी। तो ये जो सारी की सारी जानकारी दी गई है वो एक नोटम जारी करके दी गई है। नोटम एक ऐसा हम कह सकते हैं जो है एक नोटिस होता है जो एयर मिशन के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद प्यारे साथियों, जो ब्लैकआउट जोन है इसके भीतर क्या हो रहा है, तो ये आप लोग समझे, यहाँ पर मिसाइलों की टेस्टिंग की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है कुछ विशेषज्ञों के द्वारा। इसके अलावा हवाई युद्ध अभ्यास यहाँ पर हो रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन जो है उनका स्वार्म हो रहा है, यानी कि रडार चमका देने वाले बड़े बड़े पैमाने पर निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध, यानी दुश्मन के संचार और नेविगेशन को जाम करने का जो है वो सिस्टम चल रहा है। मतलब ये सारी चीजें आप समझना कि अगर जैसे मान के चलो ये वो क्षेत्र है जो मैंने आपको बताया है कि 73,000 वर्ग किलोमीटर का ये हिस्सा है। सपोज करिए कि ये चाहता है कि इसको हम इस तरह से बिल्कुल पैक कर दें। अगर इसको हम पैक कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंटी एक्सिस एंड एरिया डेनियल, यानी कि A2/AD, यानी कि बाहरी जो कह सकते हैं एयरफोर्स का अटैक हो या फिर किसी भी तरीके से कोई विमान वगैरह आता है तो यहां पर अंदर नहीं घुस सकता। वो डायरेक्ट आने से पहले ही कहीं ना कहीं वो खत्म कर दिया जाएगा, या अगर अंदर आ भी जाता है तो वो काम नहीं करेगा। कुछ ऐसी स्थितियां इस क्षेत्र में बनाई जा रही हैं। इससे क्या मकसद है, इस मकसद को समझते हैं। अमेरिका या अन्य विदेशी ताकतों को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में घुसने से रोकना, यानी आप समझना इसको दूसरे तरीके से कि चाइना कर क्या रहा है।
यहां पर साथियों आप लोग जानते हैं, मैप के माध्यम से समझिए जरा कि ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, मैं आपको इस वाले मैप से समझाता हूं। यहां पर भाई हिंद महासागर, प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है, चाइना चाहता है कि अपनी सेना को यहां पर जो है लेकर के आए और वहां पर उसकी मौजूदगी बढ़ा करके ताइवान के आसपास जो सैन्य गतिविधियां हैं वो करता रहे। इससे क्या होगा, ताइवान का जो बाहरी कनेक्शन है, यानी मान के चलिए वैश्विक तेल या ऊर्जा मांगों की जो है ऊर्जा मांग है वो ठप हो जाएंगी जब यहां पर ये पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा इन क्षेत्रों पे। तो अगर चाइना चाहेगा तो कोई भी चीज यहां तक पहुंचेगी, अन्यथा नहीं पहुंचेगी। तो डेफिनेटली यहां पर कब्जा जो है इनडायरेक्टली किया ही जा सकता है, डायरेक्टली छोड़ दें तो भी इनडायरेक्टली यहां पर कब्जा किया जा सकता है। अब ऐसा क्यों कर रहा है, आप लोग जानते हैं कि अमेरिका के सहयोगी हैं ताइवान भी और जापान भी। तो ये जो है इन दोनों देशों को कमजोर करने की साजिश है। अगर ये कमजोर रहेंगे तो अमेरिका का प्रभाव इस क्षेत्र में डेफिनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का जो प्रभाव इन क्षेत्रों में है वो इन देशों की वजह से है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। प्यारे साथियों, यहां पर देखिए, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है, ये पहली बार ऐसा नहीं है। इससे पहले भी चीन ताइवान के उत्तर में 2000 से अधिक जो है मछुआरों की नाव को तैनात कर चुका है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे एल शेप में, ये जो है इस क्षेत्र में इसने जो है जासूसी उपकरण लगे हुई कुछ नावें रखी थी जो 500 मीटर की दूरी पर एक इन्वर्टेड एल आकार में खड़ी हो गई थी। तो यहां पर क्या है मेरे भाई, आप लोग समझेंगे कि पिछले 15 सालों से चीन अगर देखें तो कोशिश ये कर रहा है कि जो पड़ोसी देश हैं उन पर दबाव बना रहे और समुद्री सीमाओं पर अपना कब्जा मजबूत कर सके। तो कहीं ना कहीं चाइना ये चाहता है कि यहां अपनी ताकत बढ़ाएगा और ताकत बढ़ाने के बाद धीरे 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 ताइवान पर कब्जा करने का प्रयास उसका चल रहा है। देखिए अब क्या होता है, आगे क्या खबर निकल के सामने आती है, आपको जरूर मैं नई वीडियो बना करके बताऊंगा। फिलहाल जो खबर थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।